Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we have discussed your first chapter of civics. Today, we are going to start your new topic, that is feudalism. हम आप आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं feudalism. पहले वाले जो चैप्टर था आपका पावर शेयरिंग और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो चुके हैं. ये चैप्टर वैसे उसी से रिलेटेड है, कुछ पार्ट हमने वहाँ पे किया था. आज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आपका विद कंसेप्ट ऑफ द फेडरलिज्म कंसेप्ट से हम लोग बात करते हैं. तो इससे पहले हम लोग आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा मैं आपको, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था. दो कंट्रियों के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके अंदर किस तरह से पावर को शेयर किया गया था, तो उसको हमने क्लासीफाई करना है. तो उसमें हमारे पास दो कंट्री थे, एक बेल्जियम था और दूसरा हमारे पास श्रीलंका था. तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो बेल्जियम वाज द कंट्री वेयर फेडरलिज्म वाज एक्सेप्टेड, जहाँ पे फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया गया था, जहाँ पे गवर्नमेंट को क्या किया गया था आपका अलग जो पावर थी आपकी अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड की गई थी. जैसे आपका सेंटर पे हुआ, फिर स्टेट में हुआ, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ, फिर आपका जो पेरिस सॉरी आपका जो ब्रुसेल था वहां पर उसको शेयर किया गया था. तो इस तरह से उसको फेडरलिज्म अपनाया गया. फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी सिंपल सा आपका, what is federalism? A system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो फेडरलिज्म वो होता है जिसमें आपका जो पावर होती है वो शेयर की जाती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. जैसे हमारे पास बेल्जियम था, उसमें जो सरकार बनी थी हमारे पास वो कैसी बनी थी आपकी, एक आपकी गवर्नमेंट बनी थी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, उसके पास कुछ पावर थी. फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बनी, उसके पास कुछ पावर दी गई, और फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बनाई गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. राइट. इस तरह से हम लोग डिस्कस कह सकते हैं. हमारे पास ये हमारे पास पावर को शेयर किया जाता है आपका फ्रॉम सेंटर टू लोकल लेवल. इस तरह से हमारे पास जो पावर शेयर की जाती है हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं. इसका बेटर एग्जांपल आप बेल्जियम दे सकते हैं. राइट. और इंडिया भी इसका एग्जांपल है हमारे पास. इंडिया के अंदर भी क्या है हमारे पास है, फेडरलिज्म है. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड हमारे पास वो है यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है देखिए, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल, या तो उसके अंदर सिर्फ एक ही लेवल रहेगा गवर्नमेंट का, और अगर उसकी कोई सब यूनिट है भी, मान लो सब यूनिट बनी हुई है, तो उसको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की कोई भी राइट्स नहीं होते हैं. वो किसके अंडर में काम करता है आपका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं आपका जो श्रीलंका था वो इसका बेटर एग्जाम्पल है. श्रीलंका के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो यूनिटरी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई थी. और यहाँ पर हमारे पास जो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनी है वो हमारे पास फेडरलिज्म की गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म का मतलब सिर्फ इतना है आपका, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है आपका, तो उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं. तो ये हमारे पास फेडरलिज्म की डेफिनेशन थी. अब इसके हम लोग फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास फेडरलिज्म होता है उसका सबसे बड़ा फीचर होता है आपका हैज टू सेट ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि इसमें आपका गवर्नमेंट के दो सेट हो सकते हैं आपके. जैसे लोग कह सकते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, राइट, और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास मोर देन वन लेवल हमारे पास होता है, इसलिए आपका ये टू सेट ऑफ द गवर्नमेंट. या फिर इससे आगे हम जाते हैं तो आपका तो जो आपका लोकल लेवल होता है वहां पर भी गवर्नमेंट बोलते हैं आपका, या फिर कह सकते हैं आपका मोर देन टू टीयर, मतलब इसमें टीयर होते हैं आपके. ठीक है. तो इंडिया के अंदर आपका थ्री टीयर गवर्नमेंट है आपका. वन है सेंट्रल लेवल पे आपका, दूसरा आपका स्टेट लेवल पे हमारे पास है. तो ये हमारे पास हो गया कि जो फेडरलिज्म का पहला फीचर हमारे पास है कि इसमें जो आपका कह सकते हैं आपका जो गवर्नमेंट का जो लेवल होता है वो एक से ज्यादा लेवल के अंदर डिवाइडेड होता है. नेक्स्ट है टू सेट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. यानी कि सेम गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट आपकी डिफरेंट होती है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सिटीजन जो होते हैं आपके वो सिंगल होते हैं. जैसे हम लोग वो बात कह सकते हैं कि हम लोग हरियाणा में रहते हैं तो हम हरियाणा के भी सिटीजन है, और इंडिया में रहते हैं तो इंडिया. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी हमारे लिए रूल बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी हमारे लिए रूल बनाती है. तो हमें दोनों के ही रूलों को क्या करना पड़ता है, आपका रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. यानी कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन. अलग अलग टीयर की गवर्नमेंट जो होती है आपकी वो एक कंट्री का जो सिटीजन होता है उसी के लिए क्या है आपकी बनाई जाती है. दूसरा हमारे पास है देयर आर डिफरेंट टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ईच हैज इट्स ओन जुडिक्शन.
ठीक है, हर एक जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसका अपना जुडिक्शन होता है, वो किस किस जगह पे रूल्स बना सकते हैं आपका, उसके अपने टर्म्स होते हैं। दूसरा, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो होती है वो आपका स्टेट के लिए रूल्स बनाती है, आपका उसके अपने जुडिक्शन है, उसके अपने एरिया डिफाइंड किए गए हैं कि भाई आपको इस एरिया को लेकर रूल्स बनाने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इस चीज को लेकर रूल्स बनाएगी। इसको हम बेटर समझेंगे, हमारे पास आपके जो लिस्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे हमारे पास, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, तो उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से मैटर्स किस किस को दिए गए हैं आपका। सो इट्स अपना जुडिक्शन एरिया होता है, भाई क्या क्या रूल्स बनाने होते हैं आपका इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। रूल्स बनाने के लिए टैक्स, किस तरह के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, किस तरह के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है आपका, और ये सारा बटा हुआ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग से है आपका, और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स बनती है, कम्युनिटी जो गवर्नमेंट बनती है, सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया हुआ होता है भाई, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना हुआ होता है भाई किसको किस तरह की पावर दी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, नो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज एट एनी लेवल आर्बिट्री। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो फंडामेंटल, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने का राइट किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं होता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, किसी के पास भी कोई ये राइट नहीं कि अपन अकेले अपने मनमाने ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको चेंज कर सके। अगर कोई चेंज पॉसिबल है, अगर कोई चेंज करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है आपका कि दोनों का कंसेंट करना, यानी कि दोनों की सहमति का होना बहुत जरूरी है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तब जाके हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जब सेंट्रल एंड स्टेट, देखिए सिंपल सी बात है, जब दो लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट होती है तो जो कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में। तो इनमें जो फेडरलिज्म है उसके अंदर क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, विच हेल्प अस टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। जो सेंट्रल स्टेट लेवल के आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है, तो जुडिशरी बोला जाता है। अगर दोनों के अंदर किसी भी तरह के मतभेद हो जाते हैं, उनको सॉल्यूशन कौन करता है आपका, ये हमारे पास जुडिशरी करती है। लास्ट वन इज source of the revenue for each level of the government clearly specified to ensure the stability। अब देखिए हर एक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए होता है आपका, इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकम किस की, इनकम कहाँ पर होगी, कितनी होगी, किस तरह की इनकम होगी, ये सारा कुछ उनके लिए डिफाइंड होता है। सबके अपने मैटर्स होते हैं, और के जो रूल्स बनते हैं आपके सेंट्रल लेवल पे अलग से रूल बनाए जाते हैं, रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए, रिवेन्यू लेने के लिए, टैक्सेशन लेने के लिए, और स्टेट के लिए अलग से बनाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फेडरलिज्म और इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें आपका, व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, और इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आपकी विशेषताएं को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। इसमें एक से ज्यादा लेवल के लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके अंदर पावर को शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट हमारे पास दो लेवल पे बनी होती है, लेकिन उसमें जो रूल्स बनते हैं आपके सेम सिटीजन के लिए बनते हैं आपके, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल के लिए बने, चाहे आपका स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाए, लेकिन रूल जो बनते हैं आपके वो उसी सिटीजन के लिए बनेंगे जो उसके अंदर रह रहे हैं। हर एक जो लेवल होता है गवर्नमेंट का, इसका अपना एरिया होता है काम करने का, अपना एरिया, अपना लेजिस्लेचर नियम बनाने का, आपका टैक्स वसूल करने का अपना एक एरिया होता है, ये स्पेसिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इससे ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट वन, कोई भी फंडामेंटल जो राइट, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि हमारा संविधान लिखा गया था उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं हमारे, या फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको कोई भी लेवल पे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर चेंज होगा तो दोनों की सहमति से ही कोई चेंज होता है आपका। इसके अलावा अगर दोनों के बीच में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो रिजोल्व किया जाता है वो आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंट्री को चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए रिवेन्यू कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कौन सा रिवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, ये सारी चीजें आपकी डिफाइंड होती हैं हमारे पास फेडरलिज्म के अंदर। ये हमारे पास फेडरलिज्म की डेफिनेशन है एंड इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर किस तरह की क्वेरी होती है तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।